हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ आखिर क्यों कोई साजिश करना, षड्यंत्र प्लान करना बंद कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट करती हो, मैच करती हो, उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए और जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू so much. Accelerated motion. Okay. Patience. Nice. Partnerships and alliances. Heart chakra, beautiful. Last card, deception and envy. And bottom of the deck है transformation. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ आखिर क्यों कोई साजिश करना, षड्यंत्र प्लान करना बंद कर दिया है। तो भाई क्यों ना करे, आखिर आपके अंदर इतने पॉजिटिव बदलाव जो आए हैं, तो ये तो होना ही था। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था ना, आपके थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा, ये तीनों ही चक्रा ना ब्लॉक्ड थे, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके मन में आपके जो दुश्मन होते हैं ना, और फ्रेंड्स देखो, मैं समझती हूँ कि दुश्मन कौन होते हैं। दुश्मन या तो आपके रिलेटिव्स होते हैं, या आपके फ्रेंड्स होते हैं, या वर्क प्लेस पर होते हैं, राइट। यानी कि ये जिनको भी हम अपने दुश्मन समझते हैं या वे हमें दुश्मन समझते हैं, तो ये लोग हमारे निकट के ही होते हैं, राइट। तो आप जिनको भी अपना दुश्मन मानते थे ना, उनके प्रति हमेशा आपके मन में ना एक कड़वाहट रहती, उनसे आप ना नफरत करते और आप किसी पर भी फ्रेंड्स विश्वास नहीं करते थे। आपको लगता था कि पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, हर कोई आपके लिए ना कोई साजिश प्लान कर रहा है, कोई हमेशा आपके लिए ना षड्यंत्र रच रहा है, आपको यही लगता। यानी कि फ्रेंड्स, आपको ना अच्छाई पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि अच्छाई भी होती है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। आपको फ्रेंड्स रत्ती भर भी ना किसी पर भरोसा नहीं रह गया था। आई नो फ्रेंड्स, आपके जीवन में ना कोई ऐसी बात हुई थी, कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटी थी ना, जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, लोगों के लिए कड़वाहट भर गई थी। आपको तो अपने ईश्वर पर भी ना भरोसा नहीं रह गया था। आप उनसे भी झगड़ते कि आप तो मेरा साथ देते ही नहीं, हमेशा मेरे दुश्मनों का साथ देते हो। इसी तरह फ्रेंड्स, आप ना सोचते रहते, दिन भर आपके माइंड में ना सोच चलती रहती कि
ये लोग मेरे लिए ये सोच रहे हैं, वो लोग मेरे लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप जिनके लिए भी ऐसी सोच रखते ना मन में, उन तक आपकी सोच आपके वाइब्रेशंस के थ्रू जरूर पहुंच जाती और वे लोग आपके खिलाफ और भी ज़्यादा मन में षड्यंत्र बनाते। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जो भी उनके लिए मन में जो नेगेटिव बातें सोचते थे ना, तो उसकी वजह से फ्रेंड्स वो लोग के मन में ना आपके प्रति और ज़्यादा ना कड़वाहट हो जाती, जिसके वजह से वो लोग भी कुछ ऐसा करते जिसकी वजह से आपका विश्वास पक्का हो जाता कि ये लोग मेरे प्रति कोई ना कोई साजिश तो जरूर कर रहे हैं। पर फिर अनफॉर्चुनेटली आपके जीवन में अचानक ही कोई ऐसी दुर्घटना घटी जिसने आपका ना हृदय परिवर्तन कर दिया। आप जो हमेशा पहले दूसरों के प्रति मन में कड़वाहट रखते थे ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। पहले जहां आपके दिमाग में सिर्फ यही चलता था ना कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या साजिश कर रहा है, उस स्थिति से ना आप बाहर निकलने लगे। आप हमेशा ना पहले इसी तरह ना अपना सर पकड़ के बैठे रहते थे, लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपके जीवन में वो दुर्घटना घटी ना, तो आपने ना फिर खुद को बदलना शुरू किया। हो सकता है कि उन दिनों आपने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू किया, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी, जिससे आपको समझ में आया कि आपकी थॉट्स ही आपके दुखों का कारण है। और फिर आपने अपने थॉट्स पर भी काम करना शुरू कर दिया। हो सकता है फ्रेंड्स आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते थे, जैसे कि मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, मैं सबका सम्मान करती हूँ, सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ इसी तरह के अपनी परिस्थिति अनुसार फ्रेंड्स आपने भी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना या लिखना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फ्रेंड्स धीरे धीरे आपके हृदय में ना दूसरों के प्रति प्यार जगने लगा, दूसरों के प्रति करुणा भाव जगने लगा। आप पहले जहां हमेशा लोगों को गलत समझते थे ना, तो अब आप लोगों को समझने लगे, उनकी परिस्थितियों को, उनके हालात को भी ना आप समझने लगे। यानी कि अब आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, वो मेरे बारे में ये सोच रहा है, नहीं, अब आप उनकी परिस्थिति को सोचते और समझते कि उनकी लाइफ में वो इतने परेशान हैं, इसीलिए शायद उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, राइट। आपने फिर ना दूसरों के बारे में ना अच्छा सोचना शुरू कर दिया और इससे खुद के दिल में भी ना आपको सुकून महसूस होने लगा। एक तरह से फ्रेंड्स कह सकते हो कि आप जैसे एक गहरी नींद से जगे, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई। और फ्रेंड्स जैसे ही आपके अंदर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होने लगी ना, तो आप खुद से जुड़ने लगे और खुद पर ध्यान देने लगे। खुद को कैसे लाइफ में ग्रो करना है, उन बातों को आप सोचने समझने लगे। और जैसे ही फ्रेंड्स आपने अपने लिए खुद को बिजी किया ना, तो आपका ध्यान जहां पहले सिर्फ दूसरों पर था कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहां से हट गया और खुद की लाइफ पर आपका ध्यान आ गया। सारा फोकस आपकी लाइफ पर आ गया, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ में भी ना ग्रो करने लगे। आपका माइंड और आपका शरीर दोनों अलाइंड हो गए। एक तरह से कहा जाए तो योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट तीनों अलाइंड हो गए, जिसके फलस्वरूप फ्रेंड्स आप जहां जाते ना, वहां आपको लोग पसंद करने लगे। पहले आप जहां हड़बड़ाहट में कोई भी बात बोल देते थे, कोई भी निष्कर्ष तक पहुंच जाते, कोई डिसीजन ले लेते थे ना, तो अब वो नहीं करते। आप अब पेशेंटली समझते हो चीजों को, परिस्थितियों को। मान लीजिए ऐसा भी होता था फ्रेंड्स आपके साथ कि आप कहीं गए हैं या किसी से मिले हो और उनको मालूम है कि आपकी उनसे बनती नहीं है, किसी
पर्टिकुलर पर्सन से, तो उनके बारे में आपसे कहते कि भाई देखो वे तो आपकी इतनी ज़्यादा बुराई करते हैं, आपके बारे में ऐसा बोलते हैं वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें बताते हैं आपको। तो पहले आप क्या होता था, सुनते ही ना आग बबूला हो जाते और फिर जो मुंह में आता उनके प्रति आप बोल देते, और वो जो आपको बोलने आए होते हैं वो आपकी बात में और भी ज़्यादा नमक मिर्ची लगाकर उन तक पहुंचा देते, आपके दुश्मन तक, और बात और बढ़ जाती। लेकिन फ्रेंड्स, अब जैसे ही आपके अंदर ये परिवर्तन आया, तो अब आपसे कोई कुछ कहता भी है ना कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, ये ऐसी बात करते हैं, तो आप कहते हो ठीक है ना, करने दो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, और मेरे ईश्वर जानते हैं, है ना। यानी कि अब आप आग बबूला नहीं होते। और फ्रेंड्स, आप जैसे ही खुद पर काम करते गए, स्पिरिचुअल होने लगे, तो आप में ना एक समझदारी आती गई और आप परिस्थितियों को समझने लगे और उनको ना माफ करने लगे। पहले जहां हमेशा उनके प्रति नेगेटिव 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 ही सोचते, वहीं अब आप पुरानी बातों को ना माफ करते हो, भूल रहे हो कि चलो छोड़ो हटाओ, हो गया सो हो गया। और आपके अंदर जब आप करुणा के भाव ला रहे हो, दिल में उनके प्रति जो अच्छी चीज़ें आप अनुभव कर रहे हो ना, उसी की वजह से फ्रेंड्स, आपके दुश्मनों तक आपके दिल में जो उनके प्रति अच्छी बातें उभर रही है ना, वो उसके वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स, वो लोग भी अब आपके प्रति ना मन में कोई नेगेटिव बातें नहीं रखते, ना ही सोचते हैं। और बहुत सारे लोग तो फ्रेंड्स उनमें से ऐसे भी है जो आपके साथ इसी तरह हाथ मिला रहे हैं, कहते हैं कि छोड़ो हटाओ पुरानी बातों को, जो हो गया सो हो गया। यानी कि फ्रेंड्स, जो लोग आपके प्रति सिर्फ आपको लगता था कि साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, अब वही आपके शत्रु आपके मित्र बन गए हैं, राइट। और फ्रेंड्स, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आपने खुद पर काम किया। अगर आप खुद पर काम ना करते, ना स्पिरिचुअल होते, ना लोगों को समझते, तो आज की डेट में आप कभी भी उनसे मित्रता नहीं कर पाते। आज भी आपके अंदर वही नेगेटिविटी चलती रहती। लेकिन अब आपको भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि मुझे अगर अपनी लाइफ में खुश रहना है, सुखी होना है, तो बहुत जरूरी है कि मैं सबको माफ करूं, बीती बातों को मैं भूल जाऊं और हर दिन को अच्छे से जीऊं, अच्छे से अपनी लाइफ बिताऊं, राइट। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।